कहते हैं धनतेरस को सोने की चीज खरीदनी चाहिए तो आपकी जिंदगी में पैसा ही पैसा रहता है। तो वो पूछना ये था कि धनतेरस के दिन मैं तकिया खरीद सकता हूँ क्या? वो भी तो सोने की चीज है ना। मैंने सुना था कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, पर भाई मैं तो अच्छा भी नहीं हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? अपनी हालत देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता जैसे नजर लगी है मुझे, शराब लगा शराब। ओए तुझे पता है कि जब इंटरनेट इन्वेंट हुआ था ना, तो मैं पहले से ऑनलाइन था। एक दिन मैं क्लास में लेट हो गया तो टीचर ने बाकी बच्चों को पनिशमेंट दी कि तुम लोग जल्दी क्यों आए हो। एक दिन मैं मैच खेल रहा था तो बॉल विकेट पे लगी, सारे एम्पायर आउट हो गए। यही वो नुकसान होता सस्ते नशों का। मेरे सारे दोस्त दिन भर मुझे रील्स भेजते रहते हैं। अरे भाई भेजना है तो रिश्ता भेजो यार, शादी करनी है मुझे। हाँ। भाई सर्दियाँ होती तो बढ़िया है, पर मैं सुबह उठा मेरा गला खराब हो गया, शाम हुई मेरी नाक खराब हो गई, रात होते होते पूरी जिंदगी खराब हो गई। एक होते हैं वो लोग जो सेम फोटो सेम गाने के साथ इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, फिर आते हैं वो लोग जो सेम फोटो सेम गाने के साथ व्हाट्सएप पे लगाते हैं, फिर आते हैं महान लोग जो सेम फोटो सेम गाने के साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक सब पे लगाते हैं। क्यों करते हो भाई ऐसा? क्या मिलता है हैं? मत करा करो भाई, मैं थक गया हूँ भाई, मैंने देख ली तुम्हारी स्टोरी भाई, देख ली मैंने स्टोरी। मत करो, मुझे शौक नहीं है हर जगह तुम्हारी स्टोरी देखने का, सेम फोटो सेम गाने के साथ। प्लीज भाई मत करो। यार मम्मी, लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, क्या सोचा था और क्या हो रहा है मेरे साथ। बेटा ऐसा कौन सा भूचाल आ गया है तेरी जिंदगी में जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुझे? दोपहर के 1 बजे तो तू उठता है, उठते ही 4 टाइम का खाना खा जाता है, अगर कुछ खाने को न मिले तो कुत्ते की रोटी खा जाता है, घर का कोई काम करने को बोल दो तो तुझे मौत आने लगती है। कॉलेज खत्म हुए भी तुझे 3 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी तू हमारी छाती पे बैठा हुआ है। आज तक 1 पैसा कमा के दिया है तूने मेरे हाथ में? उल्टा अपने फालतू दोस्तों के साथ घूमने के पैसे तू हमसे मांगता है। तो फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है बेटा जो तुझे खाए जा रही है? जरा मुझे भी बता। आधे से ज्यादा लोग हेलीकॉप्टर देखने जाते हैं और इन नेताओं को लगता है कि रैली सफल हो गई। काय का सेकंड ईयर यार, कल तो मैं फर्स्ट ईयर से पास आउट हुआ और परसों तो मैं फर्स्ट ईयर में था और तरसों तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। ऐसे दिन की तरह साल निकल रहे हैं, नॉनसेंस। निशाद पढ़ाई कैसी चल रही है? कौन सी पढ़ाई भाई, कल ही तो एमटीए खत्म हुए। 2 दिन में 3rd सेमेस्टर है भाई। क्या बात कर रहा है? करना है। लड़कियों की इज्जत किया करो, क्योंकि इनकी बेइज्जती करने के लिए इनकी अम्मी काफी होती हैं। भाई हाँ सोच, हाँ अचानक तेरे सामने अगर भगवान प्रकट हो गए तो तू उनसे क्या मांगेगा? भाई मैं बाद में मांगूंगा, पहले ये डिसाइड करूंगा भगवान मेरे पास आए हैं या मैं भगवान को प्यारा हो गया। ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, हो गई पढ़ाई। ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं देख रखा, वो भी नहीं देख रखा, रोल नंबर भी याद नहीं आ रहा। भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं चीजें भूलता जा रहा हूँ यार, मुझे लिटरली लिखना पड़ रहा है नोटपैड के अंदर कि भाई क्या करना है, क्या लाना है, या ताकि किसे कॉल बैक करनी है। समझ में नहीं आ रहा है, बीमारी है कुछ और। अगर मम्मी को चीज बोल दे ना 2-3 ही कि बेटा ये लाना है बाजार से, तो वो भी लिखना पड़ रहा है मेरे को। इतनी कमजोर हो चुकी मेरी याददाश्त यार। क्या हो क्या रहा है मेरे साथ यार? मुझे आज तक उन लोगों की समझ नहीं आई जो पहले कहते हैं बात सुनो और फिर बाद में कहते हैं कुछ नहीं। ओए ये देख, मैंने सेंटेंस स्टोरी से 4500 रुपए का परफ्यूम मंगवाया है। अबे तू मतलब फिनाइल देख, अब ये कॉकरोचों का खुशबुओं से क्या वास्ता? अबे खाम में पैसे जाया कर रहा है यार, क्या फजूल आदमी है जीवी। यार इतनी महंगाई हो गई है, घर से बाहर तुम हवा खाने के लिए निकलो तो 2000 रुपये खर्च हो जाते हैं यार। लिटरली मैं भी सिर्फ वॉक के लिए गया था, 500 रुपये खर्च हो गए। कुछ भी नहीं खाया यार इतना कुछ खास, जुबान गीली हुई है सिर्फ। सिंपल सी बात है, ना जा हवा खाने। ओए ये देख, मैंने 20,000 का जूता लिया। जानी बहुत महंगे ले लिए तूने यार। देख अब चलना तुझे उल्टे रास्ते पे, फ़ायदा नहीं है 20,000 के जूतों का। ऊपर से मनु शक्ल तेरी इतनी, मतलब पहन के फिरेगा भी तो ऐसे ही लगेगा कछुए को किसी ने जैकेट पहना दी है। रहने दे, तू ना पहन। अगर आप टेंशन में हो दोस्तों और शराब पीकर भी आपका टेंशन कम नहीं हो रहा है
तो समझ जाओ आप पैक छोटे बना रहे हो। हाँ, बड़े बनाओ और खुश रहो। साला हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन भगवान ने हमारे अंदर ऐसा कुछ भरा ही नहीं है यार। पता नहीं किस जन्म के कर्म आड़े आ रहे हैं। ना तो हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, ना हम खेल कूद में अच्छे हैं, ना हमें गाना गाना आता है, ना ही हमें नाचना आता है, ना ही हमें ढंग से किसी से बात करना आता है। एकदम बेढंगा बना के छोड़ा यार भगवान ने धरती पे। ऊपर से भगवान ने शक्ल भी ऐसी बनाई है, पता नहीं क्यों सब लोग शक की नजर से देखते हैं। यार भाई मेरे ना एक बात समझ में नहीं आती कि पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके सपनों में राजकुमारी या हसीनाएं आती हैं। मेरे सपनों में तो मैं कभी गिर जाता हूँ, कभी मर जाता हूँ, कभी मुझे भूत उठा के ले जाते हैं, कभी भूतों को मैं उठा के ले आता हूँ। भाई जिंदगी अच्छी नहीं है तो भी ठीक है, सपने तो अच्छे आना चाहिए कम से कम। अरे जब मेरी किस्मत ही सो रही है तो मैं जाग के क्या करूंगा? जा रहा हूँ फिर से सोने। दिवाली में मीठा और नमकीन खा खा कर पूरा पेट गड़बड़ हो गया साला। बार बार खेत में जाना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, दिवाली का त्योहार है। जिस किसी को भी हमको दिवाली की शुभकामनाएं देनी है तो हमारे घर आकर मिठाई और नमकीन दीजिए। व्हाट्सएप से स्वीकार नहीं होगी। शुक्रिया। तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, नाचते रहो दोस्तों। मेरा क्या है, लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। ये मेहमानों की चाय बिस्कुट मना करने की क्या फैंटेसी है? मैंने 1 घंटे तक खड़े होकर चाय बनाई है उस किचन में जिस किचन में मेरे घर वालों ने एक पंखा तक नहीं लगवा रखा, और अब तेरे को मनाऊं भी वही चाय पीने के लिए? ले लो अंकल जी। नहीं बेटा, ले लो अंकल, तेरी आंखों में दिख रहा है पिएगा अंकल, पी लेना। ये नई नवेली दुल्हन वाला क्या एटीट्यूड है? अब घूंघट उठा के मुंह में डाल दूं चाय बिस्कुट? 1 घंटे तक टाइम पास करेंगे फिर एक बिस्कुट छोड़ के नहीं जाते क्या भैया? हम मजाक इसीलिए उड़ाते हैं दोस्तों क्योंकि उड़ाने के लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। लोग रात को कॉल पे बाबू सोना, जादू टोना, लाइफलाइन, पाइपलाइन ये सब करते हैं। बात तो सही है। और मैं रात को बस यही सोचता हूँ कि अगर ये पंखा घूमते घूमते मेरे सीने पे गिर गया तो मेरा क्या होगा? ये समस्या है क्या बोलने का? भाई क्या हुआ? तू हमेशा चुप रहता है, ना किसी से बात करता है, हमेशा कोने में पड़ा होता है। तू बीमार है क्या? भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब तू बीमार है। भाई एक होते हैं अनाड़ी जो इश्क के दरिया में डूब जाते हैं, वाह। और एक होते हैं खिलाड़ी जो इश्क के दरिया को पार कर जाते हैं, वाह वाह। और एक होते हैं शादीशुदा, ये ना तो डूबते हैं और ना ही पार कर पाते हैं, बस जिंदगी भर तैरते रहते हैं। सिर्फ 1600 करोड़ में आप ले सकते हैं 7 बेडरूम पेंट हाउस। इस एक तो मुझे इन सरदार जी की समझ में नहीं आ रही। 1600 करोड़ से पहले सिर्फ 1600 करोड़ रुपए, चलो वो भी ठीक है। फिर आखिरी में ये बोलते हैं कि अपने उन दोस्तों को टैग करो जिनके पास 1600 करोड़ हैं। 1600 करोड़ छोड़ो, 1600 रुपए भी मिल जाए ना उनके पास। 1600 रुपए भी छोड़ो, तुम मेरे दिए हुए पैसे भी वापस कर देना, वो तो उनसे बड़ा रईस कोई नहीं है भाई। आप पेंट हाउस दिलवाने की बात कर रहे हो 1600 करोड़ रुपए का। उनके सपने में 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ छोड़ो 200 रुपए आ जाते हैं ना, तो बियर पी लेते हैं सपने में ही। लोग कहते हैं भाई कि सबको सब कुछ नहीं मिलता। नहीं भाई, कुछ तो मिले जिंदगी में जिससे जीने की इच्छा पैदा हो। भाई तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है ना, मैं सोल्यूशन देता हूँ। दोपहर में ना सो जाया करो, मजाक भी नहीं कर रहा। 4-5 घंटे की नींद लो, ऐसा भंड उठोगे ना तुम शाम को, तुम्हें याद ही नहीं रहेगा क्या हुआ दिन भर में। भाई सो जाया करो। आज के बाद मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सर में बना ले, वैसे भी वो तो खाली ही है। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं दुनिया में, अपने सारे फुद्दू काम धंधे छोड़ दो और पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ऐसा क्यों है कि मैं रात को 12 घंटे के लिए भी घोड़े गधे बेच के चाहे सो जाऊं, फिर भी दोपहर को लंच करने के बाद ये 500 गज जितनी बड़ी उबासी क्यों आ रही है मेरे को? है नहीं, मेरे को जवाब चाहिए भाई। नहीं, कहाँ से आ रही है इतनी नींद मेरे को? ये मैं पिछले जन्म की अब पूरी कर रहा हूँ या अगले जन्म की अभी से ले रहा हूँ? ये मेरा जन्म ही विश्राम करने के लिए हुआ है? नहीं, मेरे को जवाब चाहिए भाई। नहीं, ऐसा क्यों है कि मैं दोपहर को 20 मिनट की पावर नैप के लिए लेटता हूँ और 2 घंटे बाद राइट गाल पे चद्दर का फ्लोरल प्रिंट और अपने लेफ्ट गाल पे थूकों का झरना लेके उठता हूँ? क्यों हो रहा है ये? नहीं, मेरे को जवाब चाहिए भाई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स क्वेश्चन। साइंटिस्ट से दरख्वास्त है कि प्लीज इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए। तब तक मैं जरा एक पावर नैप लेके आता हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, तुम परेशान हो,
तो सबको एक ही सॉल्यूशन है, रजाई ओढ़ के चुप सो जाओ। भैया शादी वाले घर में 2 चीजें बार बार बने, रिश्तेदारन को मुंह और चाय। लोग कहवे इश्क बहुत ही बुरी चीज है, बर्बाद कर देवे, तो नफरत कौन सा बैंक मैनेजर बना देवे। झूठ बोले कौवा काटे का सबसे बड़ा झूठ तो यही है, कौवा चोंच मारता है, काटता नहीं है। कुत्ता थोड़ी है जो काटेगा। यार मैं नहा तो 10 मिनट में ही ले हूँ, पर वो नहाने जाने में 4 घंटा लग जावे। अरे यार फोन चार्जिंग पे था, अरे यार फोन साइलेंट था। अगर तुम्हारे दोस्त भी नहीं बोले तो ससुरे झूठ बोले, उनके पास ही रहे फोन, तो ये तो न उठाने के बहाने हैं। भैया लड़की वाले जमीन तो ऐसे पूछे जैसे उनकी बेटी सीधे खेत में जाके हल चलाएगी। वो कहा करती थी कि हम भाग कर शादी करेंगे, वो तो भाग गई, मुझे ले जाना भूल गई। यार तुम्हारी उम्र कितनी है? 20 साल। 5 साल पहले भी तुमने यही कहा था। देखा हम लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती हैं। आज मैंने अपनी पत्नी से फेक आईडी बनाकर चैटिंग की, तो पता चला मुझे गुजरे तो 3 साल हो गए। तो दुखी क्यों हो रहा है? तू कर लेना उससे शादी। पर मैं तो मर गया ना। हाँ, सही कह रहा है। बहुत रिसर्च के बाद पता चला है कि हम अपने हाथ नहीं धोते, बल्कि वो खुद एक दूसरे को धोते हैं। हम तो बस देखते हैं कि हो क्या रहा है। बचपन में सोचता था बड़ा होने के बाद मैं गरीब लोगों की मदद करूंगा। बड़ा होने के बाद पता चला साला मैं खुद गरीब हूँ, मेरी मदद कौन करेगा। पूछना ये था गाइस कि अगर केले के गुच्छे में से एक केला गिर जाए तो वो केला ही रहेगा या अकेला हो जाएगा। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ अब मुझे ही देख लो, मैं 3 दिन से नहाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं नहाया और कल भी कोशिश करूंगा, हार नहीं मानी भाई। सब इंटरनेट पर अपनी अपनी औकात दिखा रहे हैं, पर मेरा दोस्त एक अकेला ऐसा इंसान है जो औकात नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसके पास औकात है ही नहीं। ये वीडियो स्पेशली मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए। रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। इतनी गंदी शक्ल लेके इस दुनिया में क्या कर रहा है तू? जाके मुंह धो के आ। पहले मैं बहुत शराब पीता था, फिर मैं शराब छुड़वाने के लिए बाबा के पास आया। अब बाबा चकना ले आते हैं और मैं दारू, दोनों साथ बैठ के पीते। मम्मी यार आपको पता है क्या यार, मोबाइल बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। आज के टाइम पे हर चीज गूगल पे सर्च करनी पड़ती है। किताबें तो आपके जमाने में काम आती थी, अब किताबों से कुछ भी काम नहीं होता है यार। मम्मी यूट्यूब चाहिए होता है, और यूट्यूब के लिए मोबाइल चाहिए होता है। और आप हर टाइम पे ये क्या बोलती रहती हो, दोस्तों के साथ पंचायती पे लगा रहता है। मम्मी ग्रुप में डिस्कस करना पड़ता है पढ़ाई को, तभी तो टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, इनमें अच्छे नंबर आएंगे, तभी तो मैं कल को बड़ा आदमी बनूंगा। यार मम्मी आप समझते नहीं यार, आप जाओ यार जाओ। मैं वो दोस्त हूँ जो सबको लेक्चर देता हूँ, लेकिन खुद की लाइफ बर्बाद है।